आपको ये अगर मालूम नहीं है कि आप पर जादू जिन्नात या असेब है तो आपके वज़ाइफ आप पर उल्टा पड़ सकते हैं। तो आप इस रुजात से बचने के लिए और वज़ाइफ के उल्टा पड़ने से बचने के लिए आप पहले अपनी तशखीस कर लें और ये मालूम कर लें कि वाकई आप पर कुछ है या नहीं। इस तरह कमीज की आप पेमाइश करें 1-1 इंच। अगर कुछ नहीं है तो कुछ वजीफा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पर वाकई कुछ असरात हैं तो आप इसका इलाज जरूर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में बैठकर अपनी तशखीस कैसे कर सकते हैं और खुद मालूम कैसे कर सकते हैं कि आप पर किसी ने जादू किया है, जिन्नात हैं या असेबी असरात आप पर मुसल्लत हैं या आपको रूहानी जिस्मानी किस तरह की बीमारी है। ये घर में बैठकर आप मालूम कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट आप खुद निकाल सकते हैं और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। घर में बैठकर आप ये मालूम कर सकते हैं कि आप पर जादू है, जिन्नात है, असेब है या रूहानी जिस्मानी बीमारी है। दोस्तों, अगर आपकी तशखीस मुकम्मल नहीं है तो आपका इलाज भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं वज़ाइफ मुख्तलिफ, और जब आप अपने घर में बैठकर अपनी तशखीस इस तरह करेंगे जिस तरह मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो इन तमाम मामलात के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी तशखीस कर सकते हैं और कैसे ये मालूम कर सकते हैं कि आप पर कौन से असरात हैं। तो दोस्तों, ये तरीका प्रैक्टिकली होगा, इस वजह से इस वीडियो को आपने 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना, पूरा का पूरा देखना है। जो बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा वही समझ सकेगा कि किस तरह पूरे तरीके के मुताबिक चेक किया जाता है कि उस पर जादू है, जिन्नात है या असेब है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आप घर में बैठकर किस तरह अपनी तशखीस कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं आपके सामने ये एक कमीज आपको नजर आ रही है और साथ में इंची टेप आपको नजर आ रहा है, ये 2 चीजें आप अपने पास रखिए। और कैसे आप मालूम कर सकते हैं कि आप पर जादू जिन्नात वगैरह है या नहीं। तो जिस तरह ये कमीज आपको नजर आ रहा है, इस तरह आप मरीज का 1 रात का पहना हुआ कपड़ा आप लें और वो कमीज हो जो आपने लेनी है, वो मरीज 1 रात कम से कम उसने पहनी हुई हो, उस कमीज को आप अपने सामने यूं करके फैला लें, यूं करके आप खोल लें और उस कमीज की आप पेमाइश करें। शुरू से लेकर आखिर तक कमीज की पेमाइश करने के बाद आपने उसको नोट करना है। जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह कमीज की आप पेमाइश करें। 1-1 इंचेस का आपने नोट करना है, 1-1 पॉइंट को आपने नोट करना है और उस पॉइंट को आपने लिख लेना है। जिस तरह के मैं आपको दिखा रहा हूं कि कमीज को सामने फैला के उसकी आपने पेमाइश करना है। पेमाइश करने के बाद दोस्तों, आपने उसको कॉपी पर नोट कर लेना है। उसके बाद मरहला आता है पढ़ाई का। सबसे पहले आपने कमीज को बगैर पढ़ाई के पेमाइश करना है। बगैर किसी पढ़ाई के कमीज को पेमाइश करके यूं करके फोल्ड करके रख लें, इंची टेप भी अपने पास रख लें। उसके बाद आपने इस पर कुछ पढ़ाई करना है। इसके बाद आपको मालूम होगा कि क्या मसला है आप पर। दोस्तों, अब आपने कमीज की पेमाइश एक बार कर ली। अब इसके बाद पढ़ाई का मरहला कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें, 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने दोस्तों सूरह फातिहा शरीफ 3 मरतबा तिलावत करना है। सूरह फातिहा शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये पूरी की पूरी सूरह फातिहा शरीफ आपने 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 23वें पारे में सूरह सॉफ़ात है, जिसको आपने शुरू से लेकर आयत नंबर 11 तक तिलावत करना है। वस्सॉफ़ाति सफ़न से लेकर मिन तीनिल लाज़िब तक आपने तिलावत करना है। ये एक ही मरतबा आपने 11 आयात को पढ़ना है। उसके बाद सूरह जिन, इसकी पहली 4 आयात को आपने तिलावत करना है शता तो तक। ये आपने सूरह जिन तिलावत करनी है, पहली 4 आयात, सूरह साफ़ात की पहली 11 आयात और सूरह फातिहा शरीफ ये 3 मरतबा। ये तरतीब आप ज़हन नशीन दोबारा कर लीजिए। सबसे पहले दुरूद शरीफ, फिर 3 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ, फिर सूरह सॉफ़ात की पहली 11 आयात, फिर सूरह जिन की पहली 4 आयात। उसके बाद दोस्तों, आपने सूरह फलक और सूरह नास को 1-1 मरतबा तिलावत करके इस कपड़े पर आपने फूंक लगा देना है। और इस कपड़े पर आपने 3 इकट्ठी फूंके लगाना है। 3 फूंके लगा के कपड़े को आप यूं करके दोबारा फैला लीजिए और कपड़े को फैला के आपने दोबारा इंच टेप से उसकी पेमाइश करना है। अब चूंकि आपने पढ़ाई की है, पहले आपने बगैर पढ़ाई से कमीज की पेमाइश की थी, उस वक्त आपको जो रिजल्ट्स मिले वो आपने कॉपी पे नोट कर लिए। अब आपने पढ़ाई के बाद जब इसको दोबारा पेमाइश करना है, अब आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनको भी आप नोट कर लीजिए।
जैसा कि दोबारा अगर हम पैमाइश करते हैं तो अगर हमारी पहले पैमाइश 40 या 42 इंच आई है तो दूसरी मर्तबा उसको पैमाइश करने से अगर तो हमारी पैमाइश बढ़ जाती है, कमीज थोड़ी सी बड़ी हमें महसूस होती है, एक पॉइंट भी हमें ज्यादा महसूस होता है, तो उसका क्या मतलब होगा। अगर हमारी कमीज एक पॉइंट कम हो जाती है उसका क्या मतलब होगा। या हमारी कमीज ना बढ़ती है ना घटती है बल्कि उसकी पैमाइश पूरी रहती है तो उसका क्या मतलब होगा। तो अगर आपकी पैमाइश बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप पर शैतानी असरात मौजूद हैं, हर तरह के आसेबी और शैतानी असरात आप अपने ऊपर समझेंगे। अगर आपकी पैमाइश कम हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आप पर जादू किया गया है या जादू हो चुका है। अगर आपकी पैमाइश बराबर आ जाती है तो उसका मतलब यह समझा जाएगा कि आपको किसी किस्म की रूहानी बीमारी नहीं है बल्कि आप जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं। ये 3 बातें आपके रिजल्ट्स में आएंगी। अगर तो आपकी पैमाइश बढ़ जाती है तो उसका मतलब है कि शैतानी असरात या आसेबी असरात या नजर-ए-बद आप पर मौजूद है। अगर आपकी पैमाइश कम हो जाती है तो जिन्नात वगैरह मुसल्लत होने का या जादू वगैरह का आप रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसकी आपको कुछ अलामात खुद से महसूस होंगी। जो जिन्नात वाला मरीज होता है उसकी अलामात कुछ और होती हैं, जिस पर जादू होता है उसकी अलामात कुछ और होती हैं। लेकिन आपका अगर कपड़ा कम हो जाता है तो या आप अपने ऊपर जादू समझेंगे या आप अपने ऊपर जिन्नात समझेंगे। जिन्नात की एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप अपनी आंखों को नहीं झपकते। आपकी आंखें पहले अगर आप उसको झपकते हैं तो उसके बाद जब आप पर जिन्नात मुसल्लत होते हैं तो आप अपनी आंखों को नहीं झपक सकते। तो ये सबसे पहली इसकी निशानी है जिन्नात की। लेकिन अगर आपको वो जिन्नात वगैरह का मसला नहीं है तो फिर आप समझेंगे कि आपके ऊपर जादू है। लेकिन आपका अगर कपड़ा ना बढ़ता है ना कम होता है बल्कि उसी पैमाइश में दोबारा आपको रिजल्ट मिलता है तो फिर आप समझेंगे कि किसी किस्म की रूहानी बीमारी नहीं है बल्कि आप जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं। उसके लिए आपको किसी तबीब से, किसी माहिर मुआलिज से राब्ता करना होगा ताकि आपकी फिजिकली हेल्थ बेहतर हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी तशखीस घर में बैठकर करके खुद से ये फैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि आप पर क्या मामला है और इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।